हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद और बनी इसराइल के अम्बिया में से थे। अल्लाह ताला ने आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से पहले मबूस फरमाया। ये 6ठी सदी कबल मसीह की बात है, जब बनी इसराइल की सरकशी, नाफरमानियाँ और मुशरिकाना हरकतें हद से तजावुज़ कर चुकी थीं। हर तरफ जुल्म जबर, फसाद और लूट मार का बाज़ार गर्म था। अल्लाह ताला ने उस ज़माने के पैगम्बरों के ज़रिए बनी इसराइल को मुतनबा फरमाया कि अपनी इन कभी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना गुज़श्ता कौमों की तरह उन्हें भी अज़ाब इलाही का सामना करना होगा। बार बार की तंबीह के बावजूद जब उन पर कोई असर ना हुआ और उनकी बदआमालियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गईं, तो कौम अमालका का एक ज़ालिम व सफाक बादशाह, जिसका नाम बख्त नसर था, बाबिल से एक बड़ी फ़ौज के साथ आंधी और तूफ़ान की तरह रास्ते की हुकूमतों को पामाल करता फ़लस्तीन की तरफ बढ़ा और थोड़े ही अरसे में उसकी ईंट से ईंट बजा दी। तौरात के मुताबिक 40,000 से ज़्यादा उलमा कत्ल कर दिए गए, यहाँ तक कि वहाँ तौरात का एक भी आलम जिंदा ना बचा। इसके साथ ही बख्त नसर ने बनी इसराइल के 80,000 अफराद को कैदी बनाया, जिनमें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जो उस वक्त 9 उम्र थे। बख्त नसर के हुक्म पर उसकी खूनखार फ़ौज ने बैतुल मुक़द्दस में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम बाक़ियात को तबाह व बर्बाद कर दिया। अजीम व शान महल्लात खंडरात में तब्दील कर दिए गए। हैकल सुलेमानी में मौजूद वसी व अरीज़ और नादिर व नायाब कुतब से मुज़य्यन कुतब खाना जला कर राख कर दिया, जिसमें तौरात के असल नुस्खे भी मौजूद थे। तौरात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उस ज़ालिम और जाबिर बादशाह पर अजाब नाजिल किया और उसकी शक्ल मुसख कर दी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक दीगर इसराइलियों के साथ बाबिल में कैद रहे। फिर अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर सरफराज फरमाया। यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने लगे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब बाबिल की असीरी से निजात मिली तो बहुक्म खुदावंदी दोबारा बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले आए, और जब वहाँ पहुँचे तो आपने देखा कि यहाँ तो सब कुछ तबाह व बर्बाद हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम का ज़ादिरा यानी सफ़र का सामान, एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर का रस था। नीज़ आप एक दराज गोश सवारी पर सवार थे और आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तमाम बस्तियों में फिरे, लेकिन आपको कोई शख्स नज़र ना आया और सब इमारतें गिरी हुई थीं। इस कदर वैरानी देखकर आप अलैहिस्सलाम ने तज्जब से कहा, अना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, ऐ अल्लाह, इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। ये फरमाने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी किसी जगह बांधी और आराम की गर्ज से लेट गए। ये सुबह का वक्त था। इस दौरान आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई और आप 100 साल की नींद सो गए। नीज़ आपका दराज गोश भी मर गया। इस अरसे में आप अलैहिस्सलाम लोगों की निगाहों से पोशीदा रहे। 100 साल बाद आपको शाम के वक्त ज़िंदा किया गया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपसे फरमाया, तुम कितने दिन से यहाँ ठहरे हो। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, 1 दिन या इससे कुछ कम वक्त, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का ये ख्याल था कि ये उसी दिन की शाम है जिसकी सुबह आप आराम करने के लिए लेटे थे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, तुम यहाँ 100 साल से ठहरे हुए हो। अपने खाने पीने की चीज़ें देखो वैसे ही सही सलामत हैं, और अपना गधा देखो किस हाल में है। आप अलैहिस्सलाम ने जब खजूरें और अंगूर का रस देखा तो वाकई दोनों की तरोताज़गी में कोई फ़र्क ना आया था, जबकि गधा बिल्कुल गल सड़ गया था और उसके अज़ा भी बिखर गए थे। देखते ही देखते गधे के अज़ा जमा होकर आपस में मिलने लगे, हड्डियों पर गोश्त और खाल आ गई और गधा जिंदा होकर आवाज़ निकालने लगा। बैतुल मुक़द्दस भी अब आबाद हो चुका था। कुदरत खुदाबंदी का ये शानदार और बेमिसाल नमूना देखते ही आप अलैहिस्सलाम की ज़बान पर जारी हो गया, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हर चीज़ पर कादिर है। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने गद्दे पर सवार होकर अपने महल्ले में तशरीफ़ लाए तो लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को ना पहचाना। आप अपना घर भी भूल चुके थे। ढूंढते ढूंढते अपने घर पहुंचे तो वहां एक नबीना और अपाहज बुढ़िया को बैठे पाया, जिसकी उम्र तकरीबन 120 साल थी। वो वहां के रिहायशियों की वालिदा थी। जिस वक्त आप अलैहिस्सलाम घर से निकले थे उस वक्त वो 20 साल की जवान लड़की थी। आप अलैहिस्सलाम से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या ये उज़ैर का घर है? तो बुढ़िया ने हैरान होकर कहा, जी हाँ। फिर बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गए और बोली, मैंने एक अरसे से किसी के मुंह से उज़ैर का जिक्र नहीं सुना। अब तो लोग भी उनको भूल चुके हैं। इस पर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया था और मुझे अब उठाया है। बुढ़िया ने कहा, सुबहान अल्लाह, बेशक उज़ैर को हमसे बिछड़े 100 साल हो चुके हैं
और किसी से उनके मुतल्लिक हमने कुछ सुना भी नहीं, लेकिन आप उज़ैर कैसे हो सकते हैं? उज़ैर तो मुस्तजाबुद दावात थे। वो जिस मरीज़ या मुसीबत ज़दा के लिए दुआ करते तो वो फ़ौरन ठीक हो जाता था। लिहाजा अगर आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे बसारत लौटा दे तो मैं आपको देख कर बताऊँगी कि आप उज़ैर हैं या नहीं। हज़रत उज़ैर ने दुआ की और अपने दस्ते मुबारक को उसकी आंखों पर फेरा तो उसकी बसारत बहाल हो गई। चूँकि वो अपाज भी थी इसलिए आपने बुढ़िया का हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जाओ। तो अल्लाह ने उसकी टांगें भी दुरुस्त फरमा दी। बुढ़िया ने आप अलैहिस्सलाम को देखा तो पुकार उठी, मैं गवाही देती हूँ कि आप ही उज़ैर हैं। फिर बुढ़िया उनको लेकर बनी इसराइल के महल्ले में उनके अजीज़ों के घर पहुँची। वहाँ हज़रत उज़ैर का एक बेटा भी मौजूद था जिसकी उम्र 118 साल थी, जबकि उनके पोते भी कबीले के बड़े बुजुर्ग और सरदार थे। बुढ़िया ने उन सबको आवाज़ दी और बोली, ये उज़ैर हैं। अल्लाह ने इनको 100 साल के लिए मौत की नींद सुला दिया था। ये अब अल्लाह के हुक्म से उठे हैं और तुमसे मिलने आए हैं। लोगों ने पहले तो यकीन न किया, लेकिन जब उसने अपनी बीनाई आने और हाथ पांव ठीक होने के बारे में बताया तो सब हैरान रह गए। उनके बेटे ने कहा, मेरे वालिद के दोनों शानों के दरमियान एक सियाह निशान था। आप अलैहिस्सलाम ने अपने शानों को खोला तो वो निशान मौजूद था। जी तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।